गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हो? यू आर फाइन नाउ? आई होप यू आर फाइन। तो देखो हमने क्या किया था पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, एक कविता और क्या देखा था। एक कविता के साथ साथ बिल्कुल मुफ्त इस चित्रकथा का हमने स्वाध्याय सॉल्विंग देखा था रिवीजन के तौर पर। आज क्या करने वाले हैं हम, कर्नाटक की सैर और मेरा भारत देश। यह कविता कर्नाटक की सैर, यह पर्यटन और मेरा भारत देश, इस कविता का हम रिवीजन देखने वाले हैं। तो देखो लिखित में पहला वाला प्रश्न क्या है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर कुछ शब्दों में लिखिए। आपने टेक्स्ट बुक में और नोटबुक में यानी कि अपनी किताब में और कॉपी में दोनों जगह भी आपने यह अभ्यास पूरा किया हुआ है। तो इसका हम क्या कर रहे हैं, बार बार क्यों दोहरा रहे हैं, क्योंकि हमारी परीक्षा पास आई हुई है। देखो पहला वाला प्रश्न क्या है, शिवानी के नानाजी कहाँ रहते थे? मैसूर। क्या लिखना है यहाँ पे, मैसूर ऐसे लिखना है। क्वेश्चन क्या है, प्रश्न क्या है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर कुछ शब्दों में ही लिखने हैं, इसलिए हमने सिर्फ शब्द में ही लिखा है। दूसरा वाला प्रश्न, मैसूर का कौन सा त्योहार दुनिया भर में मशहूर है? दशहरा। क्या लिखना है, दशहरा, दशहरा। ग, मैसूर में जो धोती पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? पांचे। क्या कहते हैं? पांचे। देखो अगला वाला क्वेश्चन क्या है, मैसूर में जो पगड़ी पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? मैसूर पेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैसूर पेटा कहते हैं। अब देखो बच्चों, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ऐसा प्रश्न यहाँ पे है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इन प्रश्नों के उत्तर आपने कहाँ लिखे हैं? अपनी कॉपी में लिखे हैं। तो क्या करना है, जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, ऐसे प्रश्न के आपको उत्तर पूरे लिखने हैं, फुल सेंटेंस में लिखने हैं। आगे क्या है, भाषा की दुनिया यानी कि व्याकरण। भाषा की दुनिया में क्या क्या है? संज्ञा है, संज्ञा के भेद है, संयुक्त व द्वित्व व्यंजन। इसका हमने अलग से सेपरेट एक वीडियो बनाया है। तो संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं आपको याद है? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि क्या, राहुल, ताजमहल, लड़का और मित्रता, बहुत सारे और। दिए गए वाक्यों में प्रश्न क्या पूछा गया है, दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्दों पर गोला बनाइए। कौन से शब्दों पर गोला बनाना है? संज्ञा शब्दों पर। तो देखो यहाँ पे पहला वाला वाक्य दिया है, कौन सा वाक्य है? शिवानी अपने नाना जी के पास गई। इसमें संज्ञा शब्द कौन सा है? शिवानी। अगला वाला वाक्य देखो, वहां का दशहरा मशहूर है। यहाँ पे संज्ञा शब्द यानी कि नाम शब्द कौन सा है? दशहरा। आगे का क्वेश्चन देखो, शिवानी और केशव भाई बहन हैं। शिवानी और केशव यहाँ पर संज्ञा शब्द है। अब देखो, वे मैसूर में रहते हैं। मैसूर यह संज्ञा शब्द है। हमारा बेंगलुरु जाने का प्रोग्राम बना। यहाँ पे संज्ञा शब्द कौन सा है? बेंगलुरु। कर्नाटक का पसंदीदा शहर हम्पी है। इसमें दो संज्ञा शब्द है, कर्नाटक और हम्पी। अब इसके आगे हम क्या देखेंगे, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी विशेष प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के नाम, जैसे कि रोहन और आगरा। विशेष प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के नाम। जातिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है? जो शब्द पूरी जाति के बारे में बताएं, जो शब्द पूरी जाति के बारे में बताएं उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि क्या, लड़का और शहर।
इसके बाद कौन सी संज्ञा है? संज्ञा का भेद है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन शब्दों से गुण, दोष, अवस्था आदि की जानकारी मिले उन्हें कैसी संज्ञा कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि क्या? बचपन और हंसी। इसी के आधार पर एक प्रश्न पूछा गया है, रेखांकित शब्दों में संज्ञा का कौन सा भेद है? सही निशान लगाइए। अब देखो यहाँ पे वाक्य कौन सा है, यानी कि प्रश्न कौन सा है? विद्यालय में छुट्टियां थी। विद्यालय में छुट्टियां थी, तो कौन सी संज्ञा है? यह जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद का प्रश्न कौन सा है? कर्नाटक भारत के दक्षिण में है। यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कर्नाटक यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला वाला प्रश्न देखो, तुम्हारा पत्र पढ़कर खुशी हुई। ये इस खुशी शब्द की संज्ञा, इस शब्द की कौन सी संज्ञा है? यह शब्द भाववाचक संज्ञा में आता है। अब आगे देखते हैं। अगला वाला प्रश्न क्या है? उन्होंने सिर पर पगड़ी बांधी। पगड़ी इस शब्द की कौन सी संज्ञा हो सकती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। हम रंगास्वामी मंदिर गए। रंगास्वामी यह कौन सी संज्ञा है? यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रंगास्वामी यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इसके बाद हम क्या देखेंगे? संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन किसे कहा जाता है? ये तो हमने देखा है, लेकिन आज क्यों देख रहे हैं? आज हम यह रिवीजन के तौर पर देख रहे हैं। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? एक से अधिक व्यंजनों के मेल से, एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यानी कि क्या? देखो, यह संख्या में कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, यह क्या है? संयुक्त व्यंजन है। देखो, द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? तो देखो, द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? एक जैसे व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजनों को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे कि क्या? यहाँ पे आधा क और पूरा क मिलान करने के बाद क्या बन गया? क। पूरा, आधा म और पूरा म एक जैसे व्यंजन दिखाई दे रहे हैं आपको। इनका मिलान करने के बाद यह क्या हो गया? म। आधा ल और पूरा ल, ल और आधा च और पूरा च, ये क्या हो गए? द्वित्व। तो देखो, द्वित्व व्यंजन कैसे किसे कहा गया? एक जैसे व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजनों को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। अब देखो, इसके ऊपर एक प्रश्न पूछा गया है। बॉक्स में दिए गए शब्दों को छांटकर सही जगह पर लिखिए। अब यहाँ पे दिए हुए हैं शब्द, उसमें कुछ शब्दों में संयुक्त व्यंजन है और कुछ शब्दों में द्वित्व व्यंजन है। तो यहाँ पे संयुक्त व्यंजन वाले शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। जिस शब्द में हो वह शब्द कैसे हो सकते हैं? संयुक्त व्यंजन वाले शब्द। यानी कि देखो, पक्षी, यात्रा, दक्षिण और श्रम। यहाँ पे श्र आ गया, क्ष आ गया, त्र आ गया और क्ष आ गया। अब द्वित्व व्यंजन वाले शब्द देखते हैं। छुट्टियाँ, मजदूर, मम्मी और रोटी, ये क्या हो गए? द्वित्व व्यंजन वाले शब्द हो गए। तो आपको आज क्या करना है? कर्नाटकी से इसका क्या करना है? पहले लेसन रीड करना है और उसके बाद क्वेश्चन आंसर ठीक से रीड करने हैं। समझ में आया? इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं? मेरा भारत देश। यह क्या है? कविता है। इसका स्वाध्याय हम देखेंगे। तो देखो बच्चों, लिखित में पहला वाला प्रश्न क्या है? दी गई कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। क्या है? दी गई कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। देखो, कविता की पंक्तियां पूरी करनी मतलब क्या है? कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करने जैसा ही है। मेरी मातृभूमि है भारत। जो भी रिक्त स्थान है, यहाँ पूरी की हुई पंक्तियां है,
उसके नीचे हमें क्या करना है, ऐसे रेखांकित करना है। समझ में आ गया? कब रेखांकित करना है? जब भी हम एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको ऐसे इसे रेखांकित करना है। मैं भारत के योग्य बनूं, तो यहाँ भी आपको क्या करना है, अंडरलाइन करनी है। रेखांकित मतलब क्या, अंडरलाइन। मेरी मातृभूमि है भारत, मैं भारत के योग्य बनूं। मातृभूमि की प्रकृति पुरुष पशु सबको अपना सगा निगु। जो भी फिलिंग द ब्लैंक्स यहाँ पे आए हैं वहाँ आपको क्या करना है, एग्जाम में आपको वहाँ पे अंडरलाइन करनी है। अब आगे वाला प्रश्न देखो। दिए गए प्रश्नों के उत्तर कुछ शब्दों में लिखने, सिर्फ शब्दों में। पहला वाला प्रश्न है, इस कविता में कवि किसका उपकार मान रहा है, प्रभु का। दूसरा वाला प्रश्न, कवि किसके योग्य बनना चाहता है, भारत के योग्य बनना चाहता है। ग, कवि किसके सपने को पूरा करना चाहता है, बापूजी के सपने को पूरा करना चाहता है। यहाँ पे देखो तीसरा वाला प्रश्न है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इन प्रश्नों के उत्तर आपने कॉपी में लिखे, तो एग्जाम में जब भी लिखोगे, ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा परीक्षा में, तो आपको क्या करना है, आपको इन प्रश्नों के उत्तर फुल सेंटेंस में यानी कि पूरे के पूरे लिखने हैं। इसके बाद क्या है, भाषा की दुनिया यानी कि व्याकरण। उसमें क्या है, पर्यायवाची शब्द, है का प्रयोग और की का प्रयोग। देखो दिए गए शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द छाटकर लिखने हैं। देखो अब आपका पर्यायवाची शब्द है नयन और नेत्र। यहाँ पे जो बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ के शब्द छाटकर यहाँ पे लिखने हैं। पर्यायवाची मतलब क्या, समानार्थक शब्द भी इसे कहते हैं। पर्यायवाची का मतलब क्या है, समानार्थक शब्द, एक जैसे अर्थ। समझ में आया? आंख का पर्यायवाची शब्द यानी कि समानार्थक शब्द कौन सा है, नयन और नेत्र। देश का पर्यायवाची शब्द मुल्क और वतन। जल का पर्यायवाची शब्द पानी, नीर। बल का पर्यायवाची शब्द ताकत और शक्ति। यह शब्द हमने कहाँ से लिखे, यहाँ जो बॉक्स दिया हुआ है इसमें से छाटकर लिखे हैं। इसके बाद क्या है और हैं, इससे हमने खाली जगह भरी है कहाँ पे यूज करते हैं, इसका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, जब भी सिंगल हो। हम भारत में रहते हैं, मैंने इनके दुख को अपना माना है। भारत मेरी मातृभूमि है, हम आपस में भाई भाई हैं। अब देखो बच्चों, शब्दों को जोड़ने के लिए क को बड़ी ई की मात्रा दी हुई है, जोड़ने के लिए की का प्रयोग करते हैं, तथा वाक्यों को जोड़ने के लिए छोटी वाली की का प्रयोग करते हैं। देखो क्या हुआ है, यहाँ पे क्या बताया गया है, इन्होंने शब्दों को जोड़ने के लिए की का प्रयोग तथा वाक्यों को जोड़ने के लिए छोटी की का प्रयोग करते हैं। देखो, प्रभु तेरा उपकार कि मैं भारत में रहता हूँ। मातृभूमि की प्रकृति पुरुष पशु सबको अपना सगा निगु। प्रभु ते ऐसा बदल दो कि कर सकूं पूरा बापू का सपना। बच्चे भारत की शान है। समझ में आया? तो बच्चों देखो, आपको क्या करना है, पहले प्रभु तेरा मेरा भारत देश, इस कविता को ठीक से पढ़कर याद करना है, और उसके बाद प्रश्न और उत्तर ठीक से पढ़कर आपको ध्यान में रखने हैं। और जैसे जैसे मैंने बताया है वैसे ही आपको अपना प्रश्न पत्र क्या करना है, पूरा करना है। और प्रश्न पत्र में उत्तर लिखते समय आपको जो भी प्रश्न का अर्थ हो, वो समझ में नहीं आ रहा हो, वहाँ पे कोई भी डिफिकल्टी हो, तो अपनी मम्मी पापा को पूछना है, लेकिन आंसर अपने आप ही लिखने हैं। आंसर मम्मी पापा को नहीं पूछने हैं। समझ में आ रहा है सबको? धन्यवाद।